एक समय था जब धरती पर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मंगोल सेनाएं हर तरफ तबाही फैला रही थीं। वीरान शहर, जले हुए खेत और खून में लथपथ सड़कें अत्याचार की कहानियां सुनाती थीं। इन्हीं भयानक परिस्थितियों में एक छोटा बच्चा रहता था, बेबर्स, जिसे उसकी मां से अलग कर दिया गया। उसकी मां ने जाते हुए उसके कान में एक आखिरी नसीहत दी, बेटा, चाहे जैसे भी हालात हों, कभी निराश मत होना। अपनी हिम्मत और हौसले को हमेशा ऊंचा रखना, क्योंकि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। बेबर्स की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में एक चिंगारी भी थी, जो समय के साथ एक भड़कते हुए आग में बदलने वाली थी। बेबर्स 1903 ईस्वी में मध्य एशिया के क्षेत्र में पैदा हुआ। कम उम्र में ही उसे मंगोलों के हमले में कैद कर लिया गया और बाद में गुलाम बनाकर सीरिया ले जाया गया। सीरिया के बाजार में अन्य गुलामों के साथ उसे बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया। वह शारीरिक रूप से शक्तिशाली, चुप, अक्सर और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। उसे अयूबी सुल्तान नजमुद्दीन अयूब के दरबार में बेच दिया गया, जहां वह मामलूक के एक विशेष दस्ते में शामिल हो गया। मामलूक वह गुलाम सिपाही थे जिन्हें उच्च स्तर की युद्ध प्रशिक्षण दी जाती थी और वे समय के साथ साम्राज्य के शासक भी बन सकते थे। बेबर्स ने अपनी युद्ध कौशल को निखारा और जल्द ही अपनी वीरता के कारण सुल्तान की नज़रों में आ गया। 1950 में जब मंगोलों ने बगदाद को तबाह कर दिया और खलीफत अब्बासिया का अंत कर दिया, तो पूरे इस्लामिक जगत में भय की लहर दौड़ गई। लेकिन बेबर्स के हौसले ऊंचे थे। में मंगोल सेना ने सीरिया की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो सुल्तान कुत्ज ने बेबर्स को अपनी सेना का सालार नियुक्त किया। एनजलौत के मैदान में मामलूक सेनाएं और मंगोल सेना का टकराव हुआ। बेबर्स ने बहुत चतुराई से दुश्मन को जाल में फंसाकर उन पर जोरदार हमला किया। मंगोल सेना को ऐसी हमला करना पड़ा कि वे कभी भी मिस्र और सीरिया की ओर नहीं बढ़े। एनजलौत की जीत के बाद बेबर्स और सुल्तान के बीच मतभेद पैदा हो गए। जल्द ही इसकी हत्या हो गई और बेबर्स 6 में मिस्र का सुल्तान बन गया। उसने साम्राज्य में सुधार किए, मजबूत सेना तैयार की और इस्लामी दुनिया के रक्षा को अपनी प्राथमिकता बना लिया। बेबर्स ने क्रूसेडरों के खिलाफ सफल अभियान चलाए और उनके कई किलों पर कब्जा किया, जिनमें अंताकिया सबसे महत्वपूर्ण थी। यह शहर 7 साल तक क्रूसेडरों के कब्जे में रहा था, मगर बेबर्स ने इसे आज़ाद करा लिया। उसने न केवल सैन्य विजयों हासिल की, बल्कि प्रशासनिक सुधार भी किए। डाक और गुप्त सूचनाओं का एक व्यवस्थित प्रणाली स्थापित किया और काहिरा में शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान निर्माण कराए। बेबर्स की जिंदगी विजयों और रणनीतियों से भरी हुई थी, मगर 1977 में वह अचानक बीमार हुआ और निधन हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वह जहरखुरानी का शिकार हुआ था। रुकनुद्दीन बेबर्स वह शख्सियत था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और दृढ़ संकल्प के जरिए गुलामी से साम्राज्य तक का सफर तय किया। वह इतिहास में एक महान जनरल और कुशल शासक के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा।